दो औरतों का सबक आमूज वाक़या। इस वाक़े को आप सुनेंगे, आपको एक सबक हासिल होगा और एक आपको मसला सीखने को मिलेगा और आप भी इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बग़ैर कमेंट किए हुए नहीं रह पाएंगे। हाँ, अगर अच्छा लगे ये वाक़या तो आप कमेंट ज़रूर करना और लाइक ज़रूर कर देना। बहुत ही सबक आमूज़ ये वाक़या है दोस्तों। सुनिए, वाक़या कुछ इस तरीके से है। दो औरतें काज़ी इब्ने लैला के पास में पहुंच गईं अदालत में फ़ैसला कराने के लिए। ये अपने ज़माने के मशहूर व मारूफ काजी थे। काजी ने पूछा, तुम दोनों में से किसने बात पहले शुरू करनी है? कौन अपनी बात पहले रखेगा? उनमें से बूढ़ी औरत वाली खातून ने दूसरी से कहा, तुम अपनी बात काजी साहब के आगे रखो। यानी दो औरतें जो पहुंची थी उनमें से एक बूढ़ी औरत थी और एक तकरीबन 35-40 साल की औरत थी। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम पहले अपनी बात रखो। वो कहने लगी, काजी साहब, ये मेरी फूफी है, मैं इसे अम्मी कहती थी। ये मेरी अम्मी है, यानी मेरी माँ के मिसले में इसको अम्मी कहती थी, क्योंकि मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था और मेरे वालिद के इंतकाल के बाद इसी ने मेरी परवरिश की है। यहाँ तक कि मैं जवान हो गई, बचपने से लेकर जवानी के आलम तक इसी ने मेरी परवरिश की है। तो काजी साहब ने कहा, चलो खैर ठीक है, आपकी परवरिश हुई, आप जवान हुई, फिर उसके बाद में क्या हुआ? काजी ने पूछा, फिर उसके बाद में क्या हुआ? वो कहने लगी, फिर मेरी जब शादी की उम्र हो गई तो मेरे चचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भेजा। इन्होंने उनसे मेरी शादी कर दी। मेरी शादी को कई साल गुजर गए। अज़दवाजी ज़िंदगी खूब गुजर रही थी। एक दिन मेरी ये फूफी मेरे घर आई और मेरे शौहर को अपनी बेटी से दूसरी शादी की ऑफ़र की। साथ ही ये शर्त रख दी कि पहली बीवी यानी मैं पहली बीवी का मामला फूफी के हाथ में सौंप दे। मेरे शौहर ने कुंवारी दोशीज़ा से शादी के चक्कर में शर्त मान ली। मेरे शौहर की दूसरी शादी हुई। शादी की रात को मेरी फूफी मेरे पास आई और मुझसे कहा, तुम्हारे शौहर के साथ मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी है, मैंने अपनी बेटी ब्याह दी है। तुम्हारे शौहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ में सौंप दिया है और मैं तुझे तेरे शौहर के वकालत करते हुए तलाक देती हूँ। तेरे शौहर की तरफ से मैं वकील हूँ और तेरा मामला मेरे सुपुर्द है, तो मैं तुझे तलाक देती हूँ। जज साहब, मेरी तलाक हो गई। अब तलाक के बाद क्या होता है सुनिए दोस्तों। बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है, सुनिए। कुछ अरसे बाद, वो औरत बयान करती, कुछ अरसे बाद मेरी फूफी का शौहर सफ़र से थके हारे पहुँच गया। यानी कि मेरा फूफा कुछ अरसे के बाद घर पहुँचा। तिजारत के घर से बाहर गया हुआ था। जब वो घर पहुँचा, वो एक शायर और हुस्न परस्त इंसान था। तो मैं बन संवर कर उसके आगे बैठ गई और उनसे कहा कि आप मुझसे शादी करेंगे? उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने फौरी तौर पे कहा हाँ, तुरंत कह दिया कि हाँ, मैं तुझसे शादी करूँगा। मैंने उनके सामने शर्त रख ली कि आपकी पहली बीवी यानी मेरी फूफी का मामला मेरे हाथ में सौंप दें। उसने ऐसा ही किया। मैंने फूफी के शौहर से शादी कर ली, यानी अपनी फूफा से शादी कर ली और उसके शौहर की वकालत करते हुए इससे तलाक दे डाली। और मैंने कहा कि तेरे शौहर ने मुझे अपनी तरफ से वकील बनाया है और मैं अपने शौहर की तरफ से यानी तेरे शौहर की तरफ से तुझे तलाक देती हूँ। काजी साहब हैरत से बैठ गए। काजी साहब हैरत से फिरे आए, ये क्या हुआ? वो कहने लगी, काजी साहब, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, कहानी और अभी बाकी है। अभी तो शुरू हुई है कहानी तो अभी और बाकी है। काजी साहब ने कहा, चलिए बताइए आगे कहानी क्या है। वो औरत फिर बयान करती है, कुछ अरसा बाद मेरे इस शायर शौहर का इंतकाल हुआ। मेरी ये फूफी वरासत का मुतालबा करते पहुंच गई मेरे घर पे कि मुझे वरासत में से हिस्सा चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मेरे शौहर ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में तलाक दी थी, अब वरासत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। झगड़ा तूल पकड़ा। उस दौरान मेरी इद्दत भी गुजर गई। एक दिन मेरी ये फूफी अपनी बेटी और दामाद यानी मेरा साबिका शौहर जो मेरा पहले शौहर था, मेरे शौहर यानी अपने दामाद को लेकर मेरे घर आई और वरासत के झगड़े में मेरे इसी साबिक शौहर को सालिस बनाया। उसने मुझे कई सालों बाद देखा था। मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता है। चुनांचे मुझसे यूं मिलकर उसकी पहली मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मैंने उनसे कहा, क्या फिर मुझसे शादी करोगे? उसने हाँ कर दी। मैंने उनके सामने शर्त रख ली
कि अपनी पहली बीवी यानी फूफी की बेटी का मामला मेरे हाथ में दें। उसने ऐसा ही किया। जो उसकी बीवी उस वक्त थी, मेरी फूफी की बेटी, उसका मामला मेरे हाथ में दे दिया। मैंने अपने साबिक शौहर से शादी कर ली और उसकी बीवी को शौहर की वकालत करते हुए तलाक दे दी। यानी कि जो फूफी की बेटी थी उसको भी मैंने अपने शौहर की वकालत करते हुए तलाक दे दी। काजी इब्न अबी लैला सर पकड़कर बैठ गए। फिर पूछा कि इस केस में अब मसला क्या है। सर पकड़ करके पूछे कि इस केस में बताइए अब मसला क्या है। तो उसने कहा, उस औरत ने, मेरी फूफी कहने लगी, काजी साहब क्या ये हराम नहीं कि मैं और मेरी बेटी दोनों की लड़की तलाक करवा चुकी है। फिर मेरा शौहर और मेरी बेटी का शौहर भी ले उड़े। इसी पर बस नहीं, दोनों शौहरों की वरासत भी अपने नाम कर लिया। काजी इब्न अबी लैला कहने लगे, मुझे तो इस केस में हराम कहीं नज़र नहीं आता। अगर आपको कहीं हराम नज़र आता हो, आपने पूरा सुना है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। काजी साहब कहते हैं, मुझे तो इस मसले में कोई भी हराम काम नज़र नहीं आया। तलाक भी जायज़ है, वकालत भी जायज़ है। तलाक के बाद यानी बीवी साबिका शौहर के पास दोबारा जा सकती है, ये भी जायज़ है। शर्त यह है कि दरमियान में किसी और से उसकी शादी होकर तलाक या शौहर फौत हुआ हो। तुम्हारी कहानी में भी ऐसा ही हुआ है। उसके बाद काजी साहब ने उन औरतों को कहा कि आप अपने अपने घर जाइए। वो औरतें अपने घर चली गईं। काजी साहब उसके बाद खलीफा मंसूर को ये वाक़या सुनाया। खलीफा मंसूर हंस हंस कर लोटपोट हो गया और कहा कि जो कोई अपने भाई के लिए गड्ढा खोदता है, जो अपने भाई के लिए गड्ढा खोदेगा, खुद उसी गड्ढे में एक न एक दिन वो गिरेगा। ये बुढ़िया तो गड्ढे के बजाय गहरे समंदर में गिर गई है। ये बुढ़िया गड्ढे के बजाय गहरे समंदर में गिर गई है। दोस्तों, ये था वाक़या दो औरतों का, यानी कि एक औरत के चक्कर में, शौहर के चक्कर में उसने अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद की बुढ़िया ने, और अपनी बेटी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, सारी दौलत भी ख़त्म कर ली, और तलाकशुदा घर के ऊपर दोनों बैठ गई। अब आप बताइए ये वाक़या आपको कैसा लगा है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और शेयर करें। अगर यहाँ तक करके आपने सुना है तो उम्मीद है कि आप मुझे पसंद करते हैं, आपने इस वाक़ये को पसंद किया है तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने के साथ साथ में इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, अपने दोस्तों को बताएं। और इस वाक़ये से आपको क्या सबक मिला है और क्या मसला सीखने को मिला है वो आप मुझे बताइएगा। एक तो मसला मैं आपको बता दूं, मसला तो यही, आपको अगर आप नहीं समझ पाए हों तो मैं बता दूं, ये मिला कि तलाक के बाद इद्दत गुजरने के बाद में वो दूसरे मर्द से औरत शादी कर सकती है, या तो उसका इंतकाल हो जाए या उसने तलाक दे दिया हो, तो इद्दत गुजरने के बाद में फिर वो अपने साबिक यानी जो पहला शौहर था उसके साथ में निकाह कर सकती है। और दूसरी बात यह कि अगर आपके तलाक यानी कि कोई लड़की है उसकी तलाक हो गई और वो अपने फूफा से निकाह करना चाहे तो निकाह हो सकता है, निकाह हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।